देखो मैं खो जाता। अरे बाप रे, ये हमें हर दिन आती है ये बच्ची हमारे पास में और सेवा करवाती है ना, और करके मार के भी जाती है। देखा या कई बार वीडियो में इसको आपने, मिल लो इससे, है ना। अरे मिर्च ऐसी खड़ी रहती है, रोटी लाने गए। वो देख वो ये काम वाली भैया करी वैसी की वैसी दिख रही बिल्कुल ना। पर मेरे को ऐसा लगा इतने दिन से कि पर है क्या सारे जानवर छोड़ दिए उन्होंने, उनकी घर की है करके। इतने दिन से वही सोच रही मैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है नमिताज लाइफ में। तो आज मेरी जो जेठानी है उनके साथ थोड़ी सी बातें करती हूँ। लेकिन जैसे मैं बातें करने के लिए गई तो आप देख रहे हैं कि जो लकड़ियाँ उस दिन हमने निकाली थी कोठे में से साफ़ सुथरा करके, गौशाला गाय का जो कोठा था, हम कोठा बोलते पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, गौशाला में से सारे ऐसे हमने कबाड़ी लेके पूरा भर के रख दिए थे सारा। क्योंकि जानवर तो उसमें मतलब हमारी जो एनिमल्स थे, हमारे जो गाय थे वो उसमें नहीं थे। तो 3-4 साल हो गए हमने सारे बेच दिए हैं, क्योंकि हमारी जगह नहीं है। आसपास का ये सारा प्लॉट्स है कटने वाली हैं। तो हमने ये लकड़ियाँ बोल दी थे, जो मज़दूर आए थे कि तुम ले जा लेना। तो वो लेके जा रही है अभी आके दूसरे दिन। तो मेरी जेठानी बाहर धो रही है बर्तन, और अभी कुछ दिनों से वो अपने काम पे नहीं जा रही है, घर पर ही है। और बच्चे गए हैं उनकी बुआ क्या घूमने के लिए। तो मैं अपनी जेठानी से लेट नहीं उठ रही तुम हाँ? क्यों लेट सो रहे क्या? लेट नहीं सो रहा। नहीं लाइट बहुत रात तक जल रही थी तुम्हारी। कल रहा। अरे वो इसका मेरे भतीजी का फोन आ गया। हाँ तो वो बात अलग है, तब तो तुम बाहर थे। तो बाहर थी, उसके बाद में मैंने सब्जी चौला काट के रखी। अब बहाने मत बता मेरे। कसम से झूठ नहीं बोल रही। और जैसे खुश नजर दोनों के दोनों बड़े खुश नजर आ रहा है। भैया तो इतने स्मार्ट बन के आ गए। कहाँ के कौन सी वाली पेंसिल ली है? अरे गजब। गाना गा गा के भजन कीर्तन कर के टाइम ये कर रही है। नहीं मैं समझ में नहीं आता, दुनिया टेंशन नहीं लेती, तुम काहे टेंशन है? जो भगवान के भक्त थे वो टेंशन लेते क्या? नहीं तो भजन कीर्तन करके टेंशन हटा रही बन है। तो वैसे मेरे को टेंशन हमेशा ही करना। काहे के लिए टेंशन लेते हो? तो वीडियो क्यों बना रही मेरा? तुम्हारा वीडियो कहाँ बनाई मैंने? तो अबे खूब पूछ रही काम पे नहीं जा रही भाई, तो बड़ी अच्छी खुश लग रही है, घर में काम कर रही अच्छी। 10 क्या मैं 10,000 लोगों को दूंगी ये। 10 लोगों के, तुम ऐसे चाह रहे कि 10 लोगों तक जाए? अरे 10 करोड़ लोगों के पास जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? कि घर के काम नहीं करे, कि बर्तन नहीं धोए, कि झाड़ू नहीं लगाए, कि तुम्हारे कि मैंने धोती तो मेरा नल डालती क्या? मैं तो तुम साड़ी पे घर का तो ये डालना नहीं चाहिए। नहीं डालना चाहिए। मैं तो सूअर भी डालती हूँ, मेरे घर के आसपास सूअर घूम रहे करके। सच्ची बता रही, सूअर डालती, मैं आटा मलती वो डालती। किससे पूछ के लाई? अब पैसा नहीं दे, मैंने पूछी भी नहीं की तूने। अब वो गाली देगी ना मेरे को, है ना? बोरे भाभी दीदी को पूछना कि दीदी बोले नमिता दीदी ने बोली तो वो उठा के ले गई, भाई बोले इतनी बोरी ले गई, है ना? पैसे लेते रहना बोलना उसे, है ना? अब और ला देना तेरी तो मेरे को एक गिलास पिटवाएगी। हाँ ले जा। मैंने बोली मथुरा भाई नहीं आ रही क्या? तूने एक आवाज़ नहीं लगाना मेरे को। देखो मैं खो जाता। अरे बाप रे, ये हमें हर दिन आती है ये बच्ची हमारे पास में, और सेवा करवाती है ना, और करके मार के भी जाती है। देखा या कई बार वीडियो में इसको आपने, मिल लो इससे, है ना। अरे मिर्च ऐसी खड़ी रहती है, रोटी लाने गए। वो देख वो ये काम वाली भैया करी, वो रोटी लेके आ रही, रोटी नहीं वो लेके आ रही है। रोटी रखी थी। हाँ तो मैं आई सामने, मेरे हाँ को झलक सी दिखी, मैंने कहा जा रही। पहले मालूम दीदी मारती थी मेरे को। इधर गई पता नहीं कहाँ से। देख रोटी लेके आई, ले रोटी खा। कल ना ये अपन पहले क्या होता मालूम, रोटी भी खा लेती थी और फिर मारती थी मेरे को ये। अब जैसे जैसे समझ में आ गया ना कि अपन रोटी देते उसको बुलाते लाड़ करते, तो ये नहीं करते अभी। नहीं तो ये खा लेगी, हाँ खाए कि फिर अपन को ढप से देती मुक्का। मैंने बारे बता तो खिला। हाँ अब लाड़ करो तो अब नहीं करती, बहुत ये करती। पहले लाड़ करना पड़ता। हाँ बदमाश है। ये उमाबाई की बच्ची है, क्या मालूम किसकी है? हाँ ऐसा लग रहा है। नहीं पवन भैया क्या की? पवन भैया की चितकबरी है ऐसा। हाँ वो उसकी, हाँ वो भी है, उसकी माँ भी आती है साथ में। हाँ देख कैसे और ऐसे कर रहे। ये उमाबाई घर की है सर, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। अब क्यों ये कहा अकड़पन क्यों दिखा रही थी? हाँ मारती है, जैसे करो ना, नहीं दो ना, मारना मत। हाँ करती है, डर लगता। कोई एक हिस्से में बेटा हम गिर जाएंगे, उठना नहीं होगा हमसे। जा जा अब बुक जा, पानी भी रखी, जा पी लेना जा। नहीं रखी, रखेंगे वो टप में डाल रही, रख
पीने तो पी लेना। पी रहे हाँ, उनके वो बातचीत जिसकी माँ के जैसे दिख रही है, ये उमा बाई की से है ना। मेरे को अपने घर की बातचीत लगी। हाँ, वैसी दिख रही है बिल्कुल। हाँ, पर मेरे को ऐसा लगा इतने दिन से कि प्रॉब्लम है क्या, सारे जानवर छोड़ दिए उन्होंने, उनकी घर की है करके। इतने दिन से वही सोच रही मैं, लगाना पड़ेगा कोई घर की हो। किधर की भी। हाँ, पर जैसे अपन को आइडिया नहीं है किसकी है, तो एक दिन ये मैंने लाई हूँ बकरी की, एक मोती बोल सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए हीरे है ये। हाँ, पेड़ पौधे के लिए अच्छा खाद है। तो इसको मैं पानी में सड़ाऊंगी, ये ड्रम में डालूंगी और सड़ाऊंगी इसको, फिर थोड़ा थोड़ा मगे से पेड़ों में डालूंगी। ये रीता बाई कल भी आई थी और आज मेरी हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा वो लकड़ी भी ले जाएगी चलाने के लिए, और थोड़ा सा मेरे को ये ला के दी बेचारी ने। तो लेके हाँ, नीचे की बोरी भी मैं जब तक इसको खाली करती। 15 से 20 दिन के पीछे मुझे 12-13 किलो गेहूँ हमेशा पिसवाना पड़ता है। तो ये मैंने मम्मी ने गेहूँ तो काफ़ी साफ़ करके चली गई थी, पर मम्मी ने कहा तो चाल कर एक नज़र घुमा लेना। तो मैंने वही चाल लिया, साफ़ कर दिया, और उसमें से एक दो जो कंकड़ निकले उसे साफ़ कर मैंने डब्बे में भर दिया है। ये मानसी लेके जाएगी शाम को पिसाने के लिए। ओली आ गई है। क्या है? हाँ, बाहर सो जाना भाई, चलो भगो, घूम के आ जा, शिकार विकार करो थोड़ा सा, है ना। चलो बाय। हाय दोस्तों, मैं आ गई हूँ फिर गार्डन में, और ये अभी दोपहर के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं वो? 3:44 मतलब 4 ही बजे जा रहे, समझ लीजिए। पानी की इतनी आफत है कि नल आया, डायरेक्ट नल का पानी डाल रही पेड़ों में, और नहीं डालूंगी तो कल तक आफत आ जाएगी। कुछ दूसरा मोटर नहीं है मेरे पास पानी डालने के लिए, तो मैं अभी पानी डाल रही हूँ पेड़ों में। और पूरे पेड़ देखिए कैसे झुलस गए। वो उनको परसों के दिन पानी मिला था, उसका दाग मिल रहा है। मैं गेप दे देती हूँ, बस मेरे पास मोटर भी नहीं है, एक ही मोटर से मैनेज करना पड़ रहा है। अभी दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, और अभी एंडिंग टाइम है, मतलब बारिश आने वाली है। इस टाइम पे अगर मेरे प्लांट सूख जाएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। ये पानी डाल रही हूँ और इनको नहला दूँगी प्लांटों को। ये टाइम रहता है, नल आता है, पानी भी आता है मोटर के थ्रू, तो पानी अच्छे से नहला पाती हूँ पेड़ों को मैं। देखो तुम्हें पेड़ों को पानी डाल दो उधर है। ड्रम में मैंने बकरी की लेंडी पूरा भिगो दी है, और उसका खाद बहुत अच्छा होता है, पेड़ों के लिए अमृत होता है। तो मैंने उसको भिगो दिया है, एक ही बोरी भिगोया है, 3 बोरी लाया हुआ है। तो इसको मैं सड़ने के लिए छोड़ दी हूँ। तो कम से, उसमें मैंने गुड़ का पानी डाल दिया। उसमें मैंने अभी तक जो मुझे बेसन डालना था बेसन नहीं डाला है। तो क्या हो जाता है, इससे जल्दी वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा और अच्छा पानी बन जाएगा मेरे पेड़ों के लिए। तो मानसी भी मेरी मदद कर रही है। मैं आ गई हूँ नीचे, और देख लीजिए मेरे मक्खन जो बना के रखे थे डब्बे में। मेरा एक डब्बा है प्लास्टिक का, अगर वो भर जाता है तो फिर मैं हमेशा ऐसे ही मक्खन बना लेती हूँ मलाई से। तो ऐसा हाथ से घस लेना है उसको, फिर पानी से 2-3 बार करके धोना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दिन का मलाई होता है, थोड़ा थोड़ा जोड़ के रखते हैं अपन। तो हाथ से ही घस लो, हो जाता है। कई लोग मिक्सर में भी ऐसा मतलब मिक्सर में भी घुमा लेते हैं, पर मैं हाथ से भी कर लेती हूँ, तो फटाफट 5 मिनट में हो जाता है। तो ये मिक्सर में कढ़ाई में कर लेती हूँ, उसी कढ़ाई का पानी फेंक के उसी कढ़ाई में मैं घी बनाने के लिए रख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप भी ऐसा सिंपल तरीका है वैसे घी बनाने का, ऐसे बना लीजिए, और कम इसमें फ्लेम में पकने दीजिए, छोड़ दीजिए, अपना काम करते रहिए। जब ऐसे स्टेज पे जाता है ना, तो थोड़ा तेज़ करके फटाफट करछे से चारों तरफ है ना, आप करछे घुमाएंगे ना, तो फटाफट ये आसपास चिपका हुआ सब निकल भी जाएगा। और अच्छा से एक थोड़ा सा अगर डार्क कलर में हुआ कि उतार दो। और हमने कुछ मसाले भी पीस कर लेके आ गए, जैसे कि मिर्ची का और हल्दी का, और मैं धनिया भी पीस के मंगवा लेती हूँ, लेकिन इस बार मंगवाया नहीं है मैंने, इसे मिक्सर में पीस के काम चलाऊँगी। तो ये रख लिया है मैंने। ये मेरे बारिश के दिनों को मतलब ये कर लेता है, बारिश और ठंडी, ये 3-6 महीने के लिए मेरा मसाला पीस के मैंने ला लिया है। क्योंकि इस टाइम पे एकदम नया मसाला आता है, मतलब मिर्ची आती है नहीं, तो बहुत हल्दी भी आती है नहीं, तो हम लोग हल्दी और मिर्ची हमेशा पिसा कर इस टाइम पे रख लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। एक तरफ मैं अभी घी बना रही हूँ, और ये आपको मसाले भी दिखा रही हूँ। मेरे यहाँ पे घी बनकर तो कितना अच्छा से, कई लोगों ने क्या करते हैं, जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद है ना, इसी को छना कर रख लेते हैं, ऐसे ही खाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। इसको जो ये दिख रहा है वाइट, जो इसका जो अभी बोल सकते हैं आप एक तरीके से छाछ नहीं बोलना चाहिए, क्या तो बोलते हैं उसको, जो छान के जिसका ये पड़ता है ना जैसे पनीर की तरह, वो वाला जो है, हम लोग उसको अच्छे से थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाएगा, और फिर इसको बंद कर देंगे। तो जो उसका घी है ना, घी के इससे ही मतलब वो गर्म जितना रहेगा उससे वो एकदम ब्लैक हो जाएगा। और देखिए कितने सारे बर्तन भी पड़े हैं, टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है। और यहाँ पर मेरा भी सारा काम तामझाम ऐसे ही पड़ा हुआ है, चारों तरफ घर का काम पड़ा हुआ है। तो मैं फटाफट सारे काम निपटाऊंगी, और खाना बनाने के लिए भी आ गई हूँ। तो मैंने कद्दू काट लिए, तो कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और शाम की मैंने चाय भी कर ली है। तो जैसे मेरा घी बन जाता है तो मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। और देखिए
देखिए घी इस तरीके से इस तरह का कलर आ जाता है उफान में। और देखो नीचे तो जम गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हल्का सा छन्नी, डबल छन्नी एक कपड़ा रख कर भी आप छान लीजिए। तो ये जो छाक होता है ना इसको हम लोग खाते हैं चीनी से डाल के। हम तो चीनी में बचपन में मम्मी के पास बैठ जाया करते थे और बस इंतजार करते थे कि मम्मी कब देगी, हम चीनी डाल के ऐसे ही खा जाया करते थे, बहुत ही टेस्टी लगता था। अब ऐसा तो कुछ रहा नहीं, तो कोई चावल से भी चीनी डाल के भी खा लेते हैं, कई लोग इसकी रेसिपी भी बनाते हैं। तो ये तो खाने वाली चीज़ है, आप कैसे भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, मेरे को ये 1 पाव से ऊपर घी निकल गया है और आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर का मलाई था, क्योंकि ये हम लोग जो घी दूध लेते हैं ना उससे मलाई निकल जाता है। तो ये फ़ायदा ये हो जाता है, गाँव के दूध लेते हैं तो अच्छा दूध दे के जाते हैं वो। तो बस ये आज मेरा ये इतना ही काम हुआ है और बस इतने सारे काम करने के बाद मैंने और वीडियो नहीं बनाया है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए और वॉचिंग करने के लिए। थैंक यू सो